मित्रों, महाभारत एक महाग्रंथ है जो अपने आप में ही सबसे बड़ा रहस्य है, जिसमें एक से बढ़कर एक कथाओं की भरमार है। लोगों को सबसे ज़्यादा यह ग्रंथ ही आकर्षित करता है। वैसे तो महाभारत के हर किरदार के साथ कोई न कोई अनोखी गाथा जुड़ी है। उन्हीं कथाओं में से आज हम आपके लिए बड़ा ही सुंदर व दिल को लुभावने वाला प्रसंग लेकर आए हैं। क्या उस काल में द्रौपदी पूरे संसार में सबसे सुंदर थी, या ये सिर्फ एक महिमा मंडित की गई गाथा? इस ग्रंथ का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है कि द्रौपदी के 5 पति होते हुए भी कुंवारेपन का तमगा क्यों दिया गया, क्यों उसे चिरयौवना कहा जाता था। इसी पूरे रहस्य को जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। बस शेयर अवश्य करें, जिससे इस कथा की जानकारी सभी मित्रों को हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत में द्रौपदी केवल 5 पांडवों की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि उसमें कई ऐसी विशेषताएं थीं जिनके बारे में इंद्रलोक की अप्सराएं भी चर्चा किया करती थीं। द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखते ही कोई भी उनके मनमोहक नैननक्श पर मोहित हो जाता था। इसके अलावा भी द्रौपदी की निर्भीकता, साहस जैसे गुण उन्हें खास बनाते थे। तो आइए जानते हैं विस्तार से द्रौपदी के कुछ रहस्य। महाभारत में द्रौपदी की जन्म कथा और उनके व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसलिए द्रौपदी का नाम यज्ञसेनी रखा गया। वहीं पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण यज्ञसेनी को द्रौपदी और पांचाली भी कहा गया। सांवले रंग की वजह से द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था, लेकिन यज्ञसेनी को द्रौपदी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। अगर द्रौपदी के व्यक्तित्व की बात करें तो द्रौपदी के केवल पांडवों की पत्नी या फिर राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके स्वभाव में ऐसी कई विशेषताएं थीं जिनके बारे में आज भी बातें की जाती हैं। द्रौपदी की कई विशेषताओं में उनकी सुंदरता भी शामिल थी। महाभारत की कहानी के अनुसार द्रौपदी की सुंदरता के बारे में इंद्रलोक की अप्सराएं भी चर्चा किया करती थीं, लेकिन वे भी द्रौपदी की सुंदरता के रहस्यों को नहीं जान पाती थीं। द्रौपदी का रंग सांवला और उनके नयन नक्श इतने मनमोहक थे कि उन्हें देखने वाले देखते ही रह जाते थे। अग्नि से उत्पन्न हुई द्रौपदी के चेहरे पर इतना तेज था कि उन्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। क्रोध में द्रौपदी का चेहरा अग्नि के समान और भी कांतिवान हो उठता था। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी की काया सुंदर और कोमल थी। उनकी त्वचा किसी शिशु के समान कोमल थी, लेकिन जब द्रौपदी को क्रोध आता था या फिर बल की आवश्यकता होती थी तो कोमल द्रौपदी कठोर मांसपेशियों वाली यज्ञसेनी बन जाया करती थी। द्रौपदी को देवी काली का भी रूप माना जाता है। द्रौपदी के मनमोहक नैननक्श उन्हें और भी सुंदर बनाते थे। यही द्रौपदी की सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। जब पहली बार दुर्योधन ने द्रौपदी को स्वयंवर में देखा तो देखता ही रह गया था, और द्रौपदी के तीखे नैननक्श और उसके शरीर की बनावट पर इतना आसक्त हुआ कि उसे प्राप्त करने का हर प्रयास करने लगा। दुर्योधन की अधीरता द्रौपदी के प्रति उसकी बातों से झलकती है। जब उसने कर्ण से कहा था, मित्र कर्ण, ये मगरूर स्त्री मुझे हर हाल में चाहिए, जो मुझे तुम दिला सकते हो। आगे बढ़ो और भेदो इस मछली की आंख को। लेकिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर कर्ण का अपमान कर दिया तो दुर्योधन तिलमिला उठा, और वहीं से उसके मन में द्रौपदी के प्रति द्वेष पैदा हो गया था, जिसकी कसक दुर्योधन ने धूत सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाकर पूरा किया, जो आगे चलकर समूचे कौरव वंश के विनाश का कारण बना। अब हम जानेंगे कि द्रौपदी 5 पतियों के रहते उन्हें कौमार्ग कैसे प्राप्त कर लेती थी। उसकी कथा भी अत्यंत रोचक है। जब स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया
तो राजा द्रुपद ने खुशी खुशी अपनी पुत्री द्रौपदी का हाथ अर्जुन के हाथ में दे दिया। तब अर्जुन अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पहुँचे। उस समय कुंती पूजा पाठ में ध्यान मग्न थी। फिर अर्जुन के ये कहने पर कि देखो माँ, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, ये पांचों भाई आपस में बांट लो। यह सुनकर पांचों पांडव द्रौपदी सहित भौचक रह गए। कुंती को एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई भाई इस तरह का विवाह करने का इच्छुक नहीं था। सभी ने अपने अपने तर्क भी प्रस्तुत किए, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। तभी वहाँ पर ऋषि वेद व्यास जी पधारे। तब पांडवों ने उनका समुचित आदर सत्कार किया तथा उचित आसन देकर ऋषि को सम्मानित किया और उनके समक्ष अपनी यह विकट समस्या रखी, जिसे सुनकर वेद व्यास जी ने द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जिसे सभी ने यह कहकर अमान कर दिया कि ऋषिवर, ये समाज और लोग क्या कहेंगे। द्रौपदी के पूछने पर कि महर्षि, इस विवाह से मेरी क्या छली होगी और ये समाज मुझे उल्टा कहकर संबोधित करेगा। इसके उपरांत भी एक साथ 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाऊंगी, और फिर जब मैं पहले पति के साथ संबंध बनाकर जाऊंगी तो दूसरे पति के लिए पवित्रता के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। ऋषिवर, ये मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, इसके बारे में भी मुझे कृपा करके विस्तार से बताइए। अब आप ही हैं जो इस दुविधा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा, यज्ञसेनी, आज जो कुछ भी यहाँ पर घटा है वह सब तुम्हारे पूर्व जन्म से ही जुड़ा है। पिछले जन्म में तुम एक ऋषि की पत्नी थी, लेकिन यौवना अवस्था में तुम्हारा पति भगवान को प्यारा हो गया, जिससे तुम्हारी शारीरिक इच्छाएं अधूरी रह गई थीं। उन्हीं दबी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तुमने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने शिवजी से 5 दिव्य गुण वाले पति को मांगा। महादेव ने कहा, एक ही पुरुष में 5 गुण हों ऐसा असंभव है, अतः मैं तुम्हें 5 पति प्रदान करता हूँ। ये वेद व्यास जी ने कहा, ये पांडव ही तुम्हारे लिए भगवान शिव के वरदान हैं। इनसे विवाह करने में तुम्हारा जरा भी अहित नहीं है। रही बात तुम्हारे पतिव्रत धर्म की, तो उस पर भी जरा सी आँच नहीं आएगी। अब प्रश्न उठता है तुम्हारे कौमार्य का, जो एक के नज़दीक जाने या संबंध कायम होने पर स्वतः ही भंग हो जाएगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा तुम्हारा प्रश्न है कि 5 पतियों के साथ एक साथ पति धर्म कैसे निभाऊंगी। इसका भी एक सरल उपाय है। तुम्हें प्रत्येक पति के साथ 1 वर्ष रहना होगा। अब अंत में तुम्हारी तीसरी शंका है कि एक पति के रहने के बाद दूसरे पति के लिए शेष कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज मैं ऋषि वेद व्यास द्रौपदी को एक अद्भुत वरदान देता हूँ कि तुम्हारा कौमार्ग हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसका अर्थ यह था कि द्रौपदी का शरीर हमेशा 18 वर्ष की कन्या की तरह ही रहेगा। द्रौपदी जब भी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो अपना कौमार्य उन्हें प्राप्त कर लेती थी। इस कारण से द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया जाता है। इंद्रलोक की अप्सराएं भी द्रौपदी की चर्चा किया करती थी। महाभारत की एक और कहानी के अनुसार द्रौपदी के शरीर से ऐसी अद्भुत सुगंध निकलती थी जिसका मुकाबला किसी इत्र फूल से नहीं कर सकते थे। द्रौपदी जहाँ से भी गुजरती थी वहाँ पर एक अद्भुत सी सुगंध छोड़ जाती थी। इस सुगंध से लोग द्रौपदी के प्रति मोहित हो जाते थे। द्वापर युग में स्त्रियों के लिए कई तरह की सीमाएं निर्धारित की गई थी, लेकिन द्रौपदी के विचार काफ़ी आधुनिक थे। द्रौपदी कर्म करने पर विश्वास रखती थी। बड़ों के आदर सत्कार के साथ द्रौपदी में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस भी था। द्रौपदी न्याय और अन्याय को जानने वाली थी। यही कारण है कि जब द्रौपदी का भरी सभा अपमान हुआ तो द्रौपदी ने न्याय की मांग की और कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर न्याय और अन्याय के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम धर्म युद्ध के नाम से भी जानते हैं। द्रौपदी केवल सुंदर और आधुनिक विचारों वाली स्त्री ही नहीं थी, बल्कि द्रौपदी के पास कई गुण और अद्भुत कलाएं भी थी। द्रौपदी बहुत भावुक होने के साथ बुद्धिमान भी थी। साथ ही द्रौपदी को
नृत्य, गायन, पाकशाला, राजनीति, समाजशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान भी था। द्रौपदी जीवन के विपरीत समय में सकारात्मक रहने का प्रयास करती थी। जैसे पांचाल नरेश की पुत्री होते हुए भी विपरीत समय में वन में संघर्ष करती रही, लेकिन उन्होंने कभी अपना कर्म नहीं छोड़ा और ना ही हिम्मत हारी। ये थी द्रौपदी की कुछ खासियतें जो उसे औरों से अलग बनाती है। जय श्री कृष्ण।